स्टूडेंट्स यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 के फिफ्थ के बाद के सम्स देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिए थे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सम्स हैं, इस टाइप से इनसे आप काफी आसानी से इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ a is equal to 3, 5, 7, 9, 11 and b is equal to 7, 9, 11, 13. c is equal to 11, 13, 15 and d is equal to 15, 17. स्टूडेंट्स ये आपको सेट्स दिए हुए हैं, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ए और बी में जो भी कॉमन है वो सारे आप एलिमेंट्स राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 7, 9 एंड 11, 7, 9 और 11 केवल ये तीन एलिमेंट्स आपके कॉमन है। तो 7, 9 और 11, दिस इज योर आंसर। सेकेंड, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है स्टूडेंट्स? बी एंड सी 11 एंड 13, 11 एंड 13 कॉमन है, 11 एंड 13 आंसर। थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन सी पहले निकाल लीजिए आप। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए और सी में कॉमन, ए और सी में आपको ने देखा केवल 11 है कॉमन, 11 एंड 11, 13, 15 यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब इंटरसेक्शन डी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो क्या डी का जो एलिमेंट है ये उसमें, अब ए इंटरसेक्शन सी और डी, इन सी और डी में कुछ कॉमन है? तो आप देखेंगे 15 और 17 वहां पर एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर केवल 11 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब नल सेट। और हम इसको और ऑब्लिक में और करके हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 को इस ब्रैकेट में फिर हम नहीं राइट करेंगे। अगर ब्रैकेट में राइट कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर ये एक एलिमेंट हो जाएगा और एलिमेंट यहां पर कोई भी कॉमन है नहीं, तो इसको आप राइट नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स क्या है? ए सी, ए और सी 11, ये अभी हमने निकाला था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी था एक तरीके से, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या है कॉमन? तो बी और डी में आप देखिए 7, 9, 11, 13 और 15, 17, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो हमारा हो जाएगा नल सेट या फिर 5। ठीक है, हम बार बार इसको 5 को साथ में लिख के केवल इसलिए दिखा रहे हैं कि आप कई बार कंफ्यूज ना हो जाए, आप 5 को इस तरीके से ना लिख बैठे कहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 5 के साथ ब्रैकेट नहीं लगता अगर 5 नल सेट है तो। अगर 5 एज एलिमेंट गिवन है तब आप उसे ब्रैकेट में राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसने थोड़ा सा डिफर कर दिया, आप बी और सी का पहले यूनियन निकालिए, उसके बाद इंटरसेक्शन ए के साथ। तो बी और सी का यूनियन देखिए, बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13। तो हमें मालूम है कि किसी भी एलिमेंट को रिपीट तो नहीं करना, लेकिन यूनियन में कोई छोड़ना भी नहीं है। तो 11, 13 आ चुका है, 15 आएगा केवल यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी और
बी यूनियन सी और ए में क्या क्या कॉमन है? तो आप देखिए, 3 नहीं है, 7 5 9 एंड 11, 7 9 11 ये कॉमन है आपके तीन एलिमेंट, 7 9 एंड 11, दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट 7th कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी निकालिए। ए एंड डी का इंटरसेक्शन, तो आपने देखा कुछ भी कॉमन नहीं, 5, ठीक है ना, 5 यानी नल साइड। 7th 8th ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले तो बी और डी का यूनियन निकालिए, बी यूनियन डी। 7 9 11 13, 7 9 11 13 एंड 15, 17 ये हो गए आपके एलिमेंट ए बी यूनियन डी के। अब हम क्या करें, इनका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए के साथ इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, 9 and 11, sorry 7 9 11, 7 9 11, this is your answer, 7 9 11। इसको राइट कर लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे के पार्ट देखेंगे फिर। नाइन्थ, इसका नाइन्थ पार्ट आपको क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले तो बी यूनियन सी निकालें और ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन, 7 9 11, 7 9 11। ओके, और बी और यू सी यूनियन सी का, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 13 एंड 15, एक एलिमेंट और बढ़ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटीग्रेशन, सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, इंटीग्रेशन आप लोग 12th में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इन दोनों का, तो इसमें क्या कॉमन है आपका, 7 9 और 11। तो आई होप ये बहुत आसान सवाल है, आपके आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10th में हमें निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, ए और डी का यूनियन निकालिए, ए यूनियन डी, तो सारे एलिमेंट मिला देंगे ए और डी के, तो ए के कितने हैं, 3 5 7 9 11, कॉमा डी के एलिमेंट है आपके 15 एंड 17। बी यूनियन सी, स्टूडेंट्स बी और सी का यूनियन कितना है, 7 9 11 13 एंड 15, क्योंकि 11 और 13 आ चुका है। अब इनका इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, 7 9 11 13, 7 9 11 13 है नहीं, 15, 7 9 11 और 15, तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जुड़े रहिए आप लोग व्यास मैथ्स क्लासेस के साथ, पढ़ते रहिए मन से, बहुत आसान सम सही है। स्टूडेंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप कुछ आगे करना चाहते हैं तो अभी से अपना बेस आपको बनाना होगा।
और डिसाइड करना होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। और न सिर्फ डिसाइड, उसके लिए कोशिश और प्लस कामयाबी, कोशिश के साथ कामयाबी भी जरूरी है। इसलिए जब आप उस रास्ते पर लगातार चलते जाएंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसी हमारी विशेष है फॉर यू। 7 a इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आपको a दे रखा है एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, b इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स एज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये सारे नंबर्स के सेट दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो फर्स्ट है a इंटरसेक्शन b। अब a और b में कॉमन क्या मिलेगा, तो a हमारा कितना दे रखा था, पहले राइट कर लीजिए सारे एलिमेंट तक, सारे सेट, ताकि एलिमेंट्स निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट आपको दे रखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। और दूसरा क्या दे रखा है आपको, c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल numbers and d equal to x such that x is a prime number। तो बहुत स्टूडेंट सिंपल है ये, इसको भी हमें वैसे ही करना है जैसे अभी मैं 7th वाला किया है। a इंटरसेक्शन b, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। a और b का इंटरसेक्शन, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और x सच दैट x इज ए इवन नंबर। देखिए इवन नेचुरल में नेचुरल नंबर्स जो भी हैं उसमें तो सारे आ गए, इवन भी आ गए और ऑड भी आ गए, लेकिन इवन में केवल और केवल आपके नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर्स ही आएंगे सेट बी में। तो सेट बी एक तरीके से इसका एक सबसेट है ना, सबसेट है अगर बी तो बी ही आपका मिल जाएगा a इंटरसेक्शन बी। तो x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, है ना। कॉमन लिखते हैं ना, तो इसमें से कॉमन तो यही वाले मिल जाएंगे सारे नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका हो गया आंसर। सेकेंड स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन। नेचुरल नंबर्स में सारे आ गए, इवन हो ऑड हो सारे हो, तो ये हो जाएंगे ये वाला एलिमेंट, ये वाले ये सारे एलिमेंट आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, बात समझ में आ रही है। ऑड नेचुरल नंबर्स क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है ये, तो इसमें इवन भी है, ऑड भी है, प्राइम भी है, ठीक है ना। तो सेट ए ही आपको एज इंटरसेक्शन में सेट सी मिल जाएगा, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट इसमें होंगे, तो यही एलिमेंट कॉमन है इसका मतलब, तो ये एलिमेंट कॉमन है तो इंटरसेक्शन सी में राइट कर दीजिए। थर्ड आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में तो देखिए प्राइम नंबर, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये हो गया आपका फोर्थ कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब आई बात समझ में, बी और सी में क्या इंटरसेक्शन होगा। अब देखिए कोई भी इवन नंबर
और कोई भी ऑड नंबर, क्या क्या दो सेट ऐसे दे रखे हों, ए इक्वल टू आपको दे रखा हो 1 1 3 5 है ना, और बी इक्वल टू आपको दे रखा हो 2 4 6, तो क्या इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है? मतलब ये ऑड है ये इवन है, आपस में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, तो हो जाएगा 5। इसको क्या लिख देंगे 5, और नल सेट, ये केवल ब्लैंक सेट बना देंगे। तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स इसका, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स देखिए बी क्या है इवन नंबर और डी क्या है प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम केवल होता है 2, ओनली 2, तो इसका आंसर क्लियर हो गया। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है, तो इवन का साथ प्राइम का और इवन का साथ केवल 2 ही मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 2। इवन प्राइम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इवन प्राइम नंबर एक्स दैट एक्स इज इवन प्राइम, तो इवन प्राइम भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, और इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं एक्स दैट एक्स इज ए इवन प्राइम, और इवन प्राइम है हमारा 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट्स, सी डी कोई भी ऑड नेचुरल नंबर, बिल्कुल बहुत सारे हैं, तो यहां पर ऑड प्राइम हो जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स दैट एक्स इज, क्योंकि बहुत सारे ऑड नंबर भी प्राइम होते हैं, जैसे 3 है 5 है 7 है 11 है, तो ये सारे नंबर्स ऑड होने के साथ साथ प्राइम भी हैं, तो हम लिख देंगे एक्स दैट एक्स इज ए ऑड प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको राइट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कौन से होते हैं, जिनमें कोई कनेक्शन ना, जिसमें कुछ कॉमन मिले ही ना, वो सारे डिसजॉइंट हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको 1 दे रखा है, 1 2 3 4, ठीक है, एंड एक्स एज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, जिसका दूसरा सेट है ये ए इक्वल टू मान लिया आपने, बी इक्वल टू आपको गिवन है 4 5 6। आप देखिए इसमें क्या है, ये डिसजॉइंट है या ज्वाइंट है, यहां पर 4 कॉमन है, तो यहां पर लिखेंगे ज्वाइंट सेट, ये है ज्वाइंट सेट, ठीक है ना, ज्वाइंट है कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड देखिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, यहां पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया 4 नॉट 5, 5 नहीं आया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, इसलिए ज्वाइंट सेट है। जिसका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा वो आपका डिसजॉइंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ए इक्वल टू आप फिर से ले लीजिए ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है ना, एंड बी इक्वल टू सी डी ई एफ, तो आपने देखा ई कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया ई, तो ये भी हो गया डिसजॉइंट, ज्वाइंट हो गया ना, क्योंकि इसमें कॉमन मिल गया आपको, ज्वाइंट सेट्स हैं, कॉमन नहीं मिलेगा तो डिसजॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स सच दैट एक्स इवन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इंटीजर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं वो सारे नंबर जो होल नंबर्स हो, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरा दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए, यहीं पे राइट कर लीजिए, ये मान लिया सेट ए था और सेट बी आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर,
is an odd integer. Odd integers, ये odd integers है. ओके, तो a और b जो है दोनों आपके, आप देख सकते हैं डिसजॉइंट है. कैसे? इवन और ऑड, इसमें कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा. a इंटरसेक्शन b इज नॉट, a इंटरसेक्शन b इज 5, तो ये हो गया डिसजॉइंट, है ना. केवल यही एक डिसजॉइंट सेट आपको मिला. आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से. ए बी सी, ए इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या दे रखा है आपको? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. ठीक है ना. और सेट बी आपको दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20. C is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and D equal to 5, 10, 15, 20. फाइंड A माइनस बी. स्टूडेंट्स A माइनस बी कैसे निकालेंगे? जब एक सेट दूसरे में से माइनस, तो यानी कि जैसे अगर हम A माइनस बी निकाल रहे हैं तो हम A के सारे वो एलिमेंट लिखेंगे जो B में नहीं है, यानी और B के एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल वही एलिमेंट हम छोड़ देंगे जो B में है और A के वो सारे एलिमेंट लिख देंगे जो B में नहीं है. आइए देखते हैं A माइनस बी. A माइनस बी, तो आप देखिए 4, 8, 12, 16, 20, इनसे कोई मतलब नहीं है आपको, तो आप देखेंगे केवल 12 आ रहा है कॉमन. यानी कहें कि ए इंटरसेक्शन बी, सब ए इंटरसेक्शन बी जो भी है वो सारा हटा दीजिए, बाकी सारे, तो कितना हो जाएगा? 3, 6, 9, 15, 18 और 20. तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी. यानी ए के वो सभी एलिमेंट राइट करिए जो बी में नहीं है. ठीक है ना. तो वो ए माइनस बी आपका हो जाएगा. यानी कि बी के सारे एलिमेंट से तो आपको कोई मतलब है ही नहीं, केवल जो ए और बी दोनों में कॉमन है उन्हें आप राइट करेंगे और ए माइनस बी आपको मिल जाएगा. तो फर्स्ट आंसर है 3, 6, 9, 15, 18, 21. सॉरी, यहाँ पर गलती से 20 राइट कर दिया, क्योंकि आप देखिए 20 तो बी में है, हमें ए के वो एलिमेंट लिखने हैं तो जो बी में नहीं है. ठीक है ना. तो ये 21 आएगा यहाँ पर. सेकेंड दे लीजिए. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ए माइनस सी, ए माइनस सी 2, 4, 6, 8. अब सी के तो एलिमेंट हमें राइट ही नहीं करने, बट हमें ये देख लेना है ए और सी में कॉमन कौन से हैं. ये कॉमन है, 6, 12 कॉमन है और कोई दूसरा कॉमन नहीं है. तो आपको क्या लिखना है? 3, 9, 15, 18, 21. तो अब हमें समझ में आ रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है. ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, वो नहीं लिखने हैं जो बी में भी है. ठीक है. अब बी के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, बी के एलिमेंट्स केवल देखेंगे इसलिए कि इनमें से कॉमन कौन से हैं. ठीक है. अब ए माइनस सी में भी वही काम करना है. ए के एलिमेंट लिख दीजिए, सी के एलिमेंट सारे हटा दीजिए और जो कॉमन है वो भी हटा दीजिए, वो ए में से हटा दीजिए. ठीक है ना. थर्ड, ए माइनस डी. स्ट्रीम्स ए माइनस डी के, तो यानी ए के वो सारे एलिमेंट जो डी में हैं वो तो लिखने ही नहीं है आपको. तो ए के एलिमेंट जो डी में है वो इस समय है हमारा 15 है और बस और कोई नहीं. तो 15 को छोड़ के बाकी सारे 3, 6, 9, 12, 18, 21. ठीक है ना. अब आप ये नहीं कहेंगे सर डी के क्यों नहीं छोड़ दिए, तो डी तो सब्ट्रैक्ट ही कर दिया, हटा ही दिया, और जो कॉमन है डी का एलिमेंट ए में है वो भी हटा दिया, यानी ए में से डी पूरी तरीके से हटा दिया. ठीक है. और बचे हुए ए के सारे लिख दिए. ठीक है. वही काम करना आपको. क्वेश्चन नंबर 4, बी माइनस ए. बी माइनस ए. अब बी में से
ए के सारे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए तो पूरा हटा ही दीजिए। अब ए और बी में कॉमन कौन कौन से हैं? 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, और आपका 4, 8, 12, 16, 20 केवल और केवल 12 कॉमन है। तो 4, 8, 16, 20 आ जाएगा, 4, 8, 16, 20। ठीक है, जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके एलिमेंट्स जो है वो सारे हम हटा देंगे, सी माइनस ए। सी माइनस ए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? सी के एलिमेंट आप देखिए, सी माइनस ए में से माइनस कर रहे हैं सी को, तो सॉरी सी में से ए को माइनस कर रहे हैं, तो ए के तो एलिमेंट्स भूल ही जाइए, और ए के अगर सी में भी कुछ है तो उन्हें हटा दीजिए। तो देखिए कौन कौन से, 6 है, 12 है, और 15, 16 और कोई नहीं है। तो 6 और 12 को हटा के बाकी सी के सारे लिखे जाएंगे, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16। तो आई होप इसके बच्चे हुए इस तरीके से आप सारे कर लेंगे। वो हमने आपको होमवर्क में दे दिए हैं और आप उनको जरूर करिएगा, ट्राई करिएगा। नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं हमको। ए माइनस बी का मतलब है ए के वो ही एलिमेंट राइट करेंगे जो बी में नहीं है। ठीक है ना, बी के तो सारे हटा ही देने हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? एक्स और वाई आपको गिवन है, एक्स इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है ना, और बाई इक्वल टू एफ कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी। ये स्टूडेंट्स आपको गिवन है, ठीक है। अब x माइनस वाई, x में से y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप देखिए इसमें से क्या कॉमन है, b कॉमन है, y के तो सारे हटा दिए, d और d भी कॉमन है, तो a कॉमा c बचेगा केवल, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड आपको क्या कह रहा है, y माइनस एक्स, y में से x अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो भाई कॉमन वही है ना, b और d, वही हटा दीजिए तो f कॉमा g आ गया। और दूसरा है आपका x इंटरसेक्शन y, तो करते क्या है, एक तरीके से जो x और y के इंटरसेक्शन वाले होते हैं ना वही हटा देते हैं कुल मिला के। तो x और y का इंटरसेक्शन कितना है, जो दोनों में है b और d, वही हमने हटा दिया था। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? आई होप आपने इसको राइट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम्स, इस तरीके के आ भी जाते हैं एग्जाम्स में कभी कभी, तो आप इसको राइट जरूर करते चलें जो भी हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। R रियल नंबर्स का सेट है, R इज रियल नंबर, ठीक है ना। एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, और Q में आ गए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, Q में आ गए रेशनल नंबर्स। देन व्हाट इज R माइनस Q? तो स्टूडेंट्स R माइनस Q कितना हो गया? R माइनस Q वो हो जाएगा कि रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर आप हटा दीजिए। तो रेशनल नंबर अगर आपने हटा दीजिए, रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1/2, -1 निगेटिव, तो यानी और इरेशनल नंबर जो हो जाएंगे, जितने भी इरेशनल नंबर हो जाएंगे वो यहां पर रह जाएंगे R माइनस Q में, क्योंकि रियल नंबर्स में रेशनल इरेशनल सारे होते हैं। तो रेशनल वाले हट गए तो रह गए ऑल इरेशनल नंबर। यू कैन चेक योर आंसर।
ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 3,6 आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट कहां है? तो ज्वाइंट है, पहला तो फॉल्स हो गया। कैसे? देखिए 3 कॉमन आ गया दोनों में तो ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट मिल गया है ना। सेकेंड वाला देखते हैं, तो लिखेंगे बिकॉज, रीजन भी देना है ना, बिकॉज 3 इज कॉमन, कॉमन इन ए एंड बी, इन बोथ लिख दो क्योंकि ए एंड बी स्पेसिफिक नाम नहीं गिवन है आपको। सेकेंड AEIOU ABC आर डिसजॉइंट, ये भी इन्होंने डिसजॉइंट सेट बोला है तो भी फॉल्स हो गया, बिकॉज A इज कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है A, ठीक है ना। थर्ड 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट, ये ट्रू है स्टूडेंट्स। क्यों ट्रू है? नथिंग इन कॉमन, कोई चीज कॉमन नहीं है। नन एलिमेंट इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट, इसमें भी वही नन एलिमेंट्स इज कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ट्रू हैं, ऊपर वाले दोनों फॉल्स हैं। आइए एक बार इनका आंसर देख लेते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, मेहनत करते रहिए। ये आपका आ गया आंसर नंबर 12। पहले दोनों फॉल्स और दूसरे दोनों ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।